नमस्कार दोस्तों। देखिए, बैंक निफ्टी में आप अगर देखिएगा तो बैंक निफ्टी का जो आपको सपोर्ट है और जो ट्रेड लाइन है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए। जो सपोर्ट है वो है 51,270 का बना था। अभी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 51,500 का सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। इस सपोर्ट से यहाँ पे बाइंग हुआ था, ये देखिएगा। ये सपोर्ट से जबरदस्त बाइंग हुआ है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल बायर किया है। अब इसका एसएल यहीं पे है, ठीक है। अब यहाँ पे यही आप यहीं पे सपोर्ट है 51,500 का। अभी 675 के आसपास चल रहा था, ठीक है। अब जो ट्रेड लाइन आ रहा है कि हम मार्केट में ऊपरी स्रोत से ना मुनाफा वसूली आ रहा है, ये जो रिटेल ट्रेडर का मुनाफा वसूली आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा तो अब क्या करने वाला है, ये ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। डाउनसाइड का प्लान नहीं करेंगे, अभी हम अपसाइड का प्लान करेंगे। अगर मार्केट के ही गैप ये फ्लैट खुलता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। आपको फर्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेगा 52,000 का, सेकंड टारगेट 52,450 का आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बैंक में इसलिए बुलिश है, रीजन है इसके बुलिश होने का कि आप HDFC ICICI बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा है। SBI का भी देखिएगा तो बहुत अच्छा है। जो अभी प्राइवेट कंपनी है जो HDFC ICICI, उसका रिजल्ट अच्छा है और यहाँ पर जबरदस्त बाइंग आ रहा है। इस बाइंग को देखिएगा, जब भी नीचे से कहीं भी बाइंग आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बोलेंगे इसे आप, हैमर ही बोलिएगा कि हैमर बनाया स्पिनिंग टॉप जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जबरदस्त यहाँ से बाइंग आया है, फिर वही यहाँ से इसने इस बाइंग को अपने सपोर्ट को ना तोड़ा नहीं है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और इस सपोर्ट को फिर से आप, तो ये ट्रेड लाइन बन रहा है। ये ट्रेड लाइन से जैसे ब्रेकआउट होगा, अगर मैं आपको लगा दूं ये, तो ये 200 मूविंग एवरेज में लगा देता हूं आपको। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज है, ये 200 कैंडल का मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज कहाँ बैठता है, यहाँ पे। ये थोड़ा सा बहुत मायने होता है मार्केट में, ध्यान से देखिएगा। ये 200 का मूविंग एवरेज से ऊपर नीचे जब भी होता है मार्केट, तो मार्केट में देखिए सडनली फॉल और सडनली बाइंग होता है। देखिए अब ये 200 को क्रॉस किया है और ये जो क्रॉस किया है एक बुलिश कैंडल क्रॉस किया है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी देखिएगा बुलिश, यहाँ पे कभी देखिए बेरिश तो कैंडल आपको पता लगा। तो अब सपोर्ट जो हमारा निकल रहा है 51,500 का ही सपोर्ट है। यहाँ पर फिर से बायर एक्टिव हुआ है, जो कि बाइक कर गया। अब हमें मंडे को लिए करना क्या है, मंडे के लिए हमेशा यहाँ पे आराम से देखना है। मार्केट फ्लैट खुलता है और कोई भी बाइंग साइड अपसाइड का मुझे कैंडल दिखाई देता है, तो हम उसमें एंट्री मार जाएंगे, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी में आप थोड़ा सा प्रीमियम का अगर ऊपर नीचे हो रहा है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा उसका मिल रहा है, क्योंकि आप अगर आप इंडिया बिक्स भी देखिएगा, तो इंडिया बिक्स देखिएगा ना, तो आपको हम इंडिया बिक्स दिखाते हैं। ये देखिए इंडिया बिक्स हाई हो रखा है। इंडिया बिक्स हाई होने की वजह क्या था कि कल दीपावली, जो पिछला ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग चल रहा था, इसमें दीपावली का था। और दीपावली में देखिएगा तो इंडिया बिक्स एकदम से हाई हो गया था, जो प्रीमियम था बहुत ऊपर हो गया। ऊपर जाने के बाद भी आपको प्रीमियम में लॉसेस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब ये ज्यादा हाई हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड करने से अवॉइड करते हैं। 10 से 15 से ऊपर है तो ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे लग रहा है कि हाँ जबरदस्त अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। देखिए इंडिया बिक्स ना कर्व साइड से कट के बिल्कुल गया है, और ये इसका एक था, ये 15 से ऊपर का तोड़ दिया, ठीक है। तो इंडिया विक्स के लिए था कि प्रीमियम। अब चलिए, तो मार्केट में मूव मिलने वाला है 15% का इंडिया विक्स जो दिखा रहा है, आप देखिएगा। अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में देखिए मार्केट क्या है कि नीचे से ऊपर से हो रहा है और मार्केट क्लोज। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है 24,350, यहाँ पे आपको ऑफ साइड में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा निफ्टी के भी अच्छा खासा आपको मूव मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी से ज्यादा हम बैंक निफ्टी में अभी बुलिश है। और बैंक निफ्टी में बुलिश के कारण है कि यहाँ पे 15 मिनट चार्ट का नहीं, ये 15 मिनट का जो चार्ट है इसके ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट होगा, इस पे एंट्री बनाएंगे। एंट्री हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका वो 52,000 होगा, सेकंड होगा 52,450 का। तो ये 1-2 दिन में आपको टारगेट ये मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आया एक, और सेकंड क्या चीज है देखिए, मार्केट या और ये मार्केट एक बुलिश फ्लैग जो है, देखिए फ्लैग बना और ये बुलिश, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो बुलिश फ्लैग का भी आपको पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो ये चीजें ध्यान से आप देखिएगा। लेकिन जो हमारा कभी भी ट्रेड कीजिए ना, तो जो ट्रेड करते हैं एंट्री हमने अगर यहाँ पे बना लिया तो एसएल भी हम रखेंगे, ठीक है। एसएल ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। एसएल अभी 51,500 का एसएल रखेंगे अभी 51,500 से मिल सकता है वो। अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो फिर यहीं पे आपको एसएल रख दीजिए। इसके ऊपर निकलेगा तो इसी का एसएल ले लेते हैं। 51,750 का एसएल रख के आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट 51,700 इस कैंडल के 51,750 को ऊपर निकलता है तो आप बेशक
आप ये 51,750 का ही एसएल से लेके आप बाइंग कर सकते हैं, फिर आपको एसएल ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ अगर इसके निकलता है और ट्रेड लाइन टूटना चाहिए, अगर कहीं गैप डाउन खुलता है, जो कि संभावना कम है कि गैप डाउन खुले, मार्केट गैप अप भी खुलेगा, मार्केट इसके आसपास ही खुलेगा 51,800 के आसपास, तो यहाँ से भी आप अपसाइड के लिए ही प्लान कीजिएगा, एसएल इसी का रखिएगा। अगर कल मार्केट 800 तो आप देखिएगा एक लेवल आपको देखने को हो सकता है कि आपको मिल जाए क्या, यानी ये मुहूर्त ट्रेडिंग का क्लोजिंग के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। यहाँ से अप साइड का ही ध्यान करना है, डाउन साइड का नहीं करना, ठीक है। अब निफ्टी में वही हो गया, इंडिया भी आपने बता दिया। इतने अच्छे जब चार्ट बनते हैं, चार्ट पे क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है, एक डायरेक्शनल मूव के लिए तैयारी है, क्योंकि रिजल्ट सीजन बहुत अच्छा था प्राइवेट बैंक का। और यहाँ पे आप निफ्टी थोड़ा सा, मुझे निफ्टी का थोड़ा लग रहा है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी का क्लियर डायरेक्शन लग रहा है कि आपको 52,500 और 53,000 तक का अभी मार्केट, 53-54,000 तक का मार्केट जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। क्योंकि जो निचले स्तरों से इतना भयंकर बाइंग आ रहा है ना, इस बाइंग को देखिएगा तब पता चलता है कि मार्केट में पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। तो निफ्टी, आप बैंक निफ्टी पे हमारा सीधा सीधा रहा है, हम बुलिश साइड के लिए रहेंगे, हम बेयर साइड के लिए अभी नहीं जाएंगे। बैंक निफ्टी में जब होगा तो बेयर साइड के लिए मैसेज भी करूंगा और बताऊंगा अभी कि आपको कहाँ पे जाना, निकलना है कहाँ पे जाना। एंट्री धाकर एंट्री होना चाहिए। आप एंट्री नहीं की, अगर मार्केट में जैसे ही मार्केट निकल जाए तो आप वेट करते रहिए, नहीं, उस कैंडल का ऐसे लीजिए जिस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने बायर को, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे है, मैं अगर इसका एसएल लेके अगर कहीं पे मुझे मिलेगा तो मैं इसका एसएल लेके बाई करूंगा। अगर बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रीमियम हो तो फिर निफ्टी में करेंगे हम, फिर निफ्टी में ना प्रीमियम मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा तो वहां पे मैं काम करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी चलेगा तो फिर निफ्टी भी चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी देखेगा तो निफ्टी भी चलेगा, तो यहाँ से मूवमेंट का संभावना है। अगर इसको ये फिर ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होगा तभी हम जाएंगे, ट्रेड लाइन के नीचे ट्रेड करेगा तब तो हम आराम से बैठेंगे, क्योंकि ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर में ना आपको मोमेंट पे ही ट्रेड लेना है, विदाउट मोमेंट ट्रेड लेके आप रुके रहिएगा, चाहे कुछ डाउन साइड इंतजार करते रहेगा तो कभी भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आपको मोमेंट चाहिए, मोमेंट के साथ साथ ना आपका डायरेक्शनल होना चाहिए, जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तभी आप एक सफल ट्रेडर हो सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।